हर महादेव। वेलकम टू शुन। तो प्रीवियस वीडियो में मैं वर्जन 1 एंड 2 के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था एंड मैं बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में वर्जन 2.1 के बारे में बताऊंगा। बट मैं ओवरऑल रिसर्च किया एंड उसको डेवलप किया एंड जो 2.1 के फीचर्स थे ना वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने बनाया वर्जन 3 एंड उसका एक एडवांस आर्किटेक्चर बनाया एंड कंपोनेंट कुछ डेवलप किया एंड कुछ अंडर डेवलपमेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नंदी के एडवांस आर्किटेक्चर के बारे में एंड इस पे मैं ब्लॉक बाय ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगा कि ये आर्किटेक्चर में इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी है, कमांड कैसे प्रोसेस होता है एंड ये ओवरऑल कैसे वर्क करता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसके आर्किटेक्चर को। ओके, सो दिस इज आवर नंदीज ओवरऑल आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर को मैं 1 by 1 पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगा। ओके, एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल अंडरस्टूड माय मोस्ट एडवांस एआई असिस्टेंट आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नंदी ब्रेन की तरफ, क्योंकि ये जो एआई असिस्टेंट है इसको मैं एक पर्सनल ह्यूमन असिस्टेंट के तरह मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक ब्रेन होना चाहिए जहाँ से हम लोगों का ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पास होगा एंड वो प्रोसेस करके इंटेलिजेंटली हमारे लिए एक्शंस परफॉर्म करेगा। फर्स्ट नंदी ब्रेन का द मेन थिंग वाज इट वाज अ सेंट्रल कॉग्निटिव कोर एंड इसके अंदर है हमारा एक सेंट्रल LLM। करेंटली मैं OpenAI का GPT 4.1 मिनी को यूज़ कर रहा हूँ फॉर माई नंदीज ब्रेन, बट लेटर ऑन वी विल शिफ्ट to local LLM model so that any of our information or prompt cannot go to the server or other companies। तो इसके अंदर हमारे पास एक central LLM है and LLM I think you know which is large language model and जो एक brain की तरह काम करता है and इसको आप कोई भी एक language based task दे दो ये perform करके देता है। So we have our central LLM which have the capability to process the text and give us a comprehensive output ना। उसके साथ हम लोग एजेंट्स, मेमोरीज, इंटरनल सर्विसेज, सर्वर्स ये सब को कंबाइन करके एक कंप्लीट ब्रेन बना सकते हैं जो कि हमारा एक पर्सनल एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फीचर्स। So first one is the planner agent. So I think you know currently LLM के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से कुछ टास्क परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है AI एजेंट्स और यू कैन से एजेंटिक AI। तो AI एजेंट्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट एजेंट्स बनाते हैं जो कि LLM की मदद से ही अपना टास्क एग्जीक्यूशन करते हैं। तो हमारे पास एक प्लानर एजेंट, ये क्या करेगा ना, आप कोई भी इसको कम्प्लेक्स कमांड दो तो प्लानर एजेंट उसको प्लान करेगा एंड सब टास्क में डिवाइड करके अलग अलग एजेंट से डिफरेंट काम करवा के एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव एग्जीक्यूशन इंजन। सो इट्स नथिंग बट सम लॉजिक्स और एल्गोरिदम्स जिसके मदद से हम लोग कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। आफ्टर दैन वी हैव आवर कंटिन्यूअस लूप्स। सो ये लूप्स क्या है, तो मेरा नंदी असिस्टेंट नॉट ओनली एक वॉइस चैटबॉट है जो कि आपसे वॉइस कमांड दो एंड वो आपको रिस्पॉन्स में आंसर करे ना, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे नंदी ब्रेन के पास कुछ सर्टेन लूप्स हैं जिसके मदद से हम बिना बोले भी कुछ सर्टेन टास्क को ट्रिगर करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं एंड कुछ डिफरेंट टास्क करवा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कैमरा का एक्सेस है। लेट्स से मैं अगर उसको बोल सकता हूँ कि मेरे फैक्ट्री पे अगर आग जल गया तो वो फायर को डिटेक्ट करके तुरंत मुझे रिस्पॉन्स बैक करेगा मेरे कोई डिवाइस के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लूप चलेगा जिस पे वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा मेरे फैक्ट्री के कैमरास को एंड कोई भी इवेंट ट्रिगर हो तो वो मुझे रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है,
सो इसी तरीके से कंटिन्यूअस लूप्स रन करता है। इसके अलावा आप और भी समझ सकते हो कि ये एक टाइम पीरियड के थ्रू चेक करता रहेगा कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई इंपॉर्टेंट जीमेल या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी के पास से मुझे आया है कि नहीं, और ये मुझे तुरंत रिप्लाई बैक करेगा। नेक्स्ट वी हैव आवर मेमोरी सिस्टम। सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो, कोई भी LLM में जो कि पहले से ट्रेंड डेटा है वही रहता है, तो इसको हमें मेमोरी देना होगा जिसमें रहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेक्टर बेस्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड एंटिटी स्टोर, जिस पे हम लोग जो डेली बेसिस कम्युनिकेशन करते हैं वो रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड हमारा AI डेली बेसिस पे सीखता जाएगा देन विच इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा यूज़र का प्रिफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, देन कुछ डिफ़ॉल्ट आउटपुट्स, ठीक है, और भी कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी रह सकता है जैसे आपका प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, आपके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट का डेटा, ठीक है, जो कि LLM आपके लिए फेच करके आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद है हमारा इंटरनल सर्विसेज। तो ये जस्ट इंटरनल सर्विस जस्ट कुछ एल्गोरिथम्स है जिसके मदद से ये ब्रेन को हम लोग और एनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि इंटेंट क्लासिफायर, मतलब यूज़र का इंटेंट क्या है वो जब कोई कमांड देगा या कोई डेटा सेंड करेगा। देन कैपेबिलिटी रजिस्ट्री, इसके अंदर रहेगा कि हमारा AI असिस्टेंट क्या क्या करने में कैपेबल है। उसके बाद है हमारा सिक्योरिटी, क्योंकि नंदी ब्रेन आपका पर्सनल डेटा एक्सेस कर रहा है तो इसमें सिक्योरिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू बाइंड करके रखेंगे। देन वी हैव आवर एरर रिकवरी। तो नंदी ब्रेन अगर काम करते करते कुछ एरर आ जाता है तो उसको वो ऑटोमेटिक रिकवरी कर सकता है या फिर नोटिफिकेशन सेंड करके डेवलपर्स को कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सब सिस्टम फीचर्स भी इसके अंदर होगा। हमारा जो नंदी ब्रेन है वो है बिल्ड विथ LangChain एंड फास्ट API। व्हाट डज इट मीन? सो हमारा नंदी ब्रेन का जो भी एल्गोरिदम्स एंड जो भी LLM सब कोई एक दूसरे के साथ बाइंड है थ्रू LangChain एंड LangChain एंड LangGraph वो फ्रेमवर्क है जिसके मदद से आप LLM, AI एजेंट्स, देन MCP प्रोटोकॉल, लाइक ऑल टाइप ऑफ AI टास्क कर सकते हो। तो मैं यूज़ किया हूँ LangChain एंड फास्ट API, क्योंकि ओके, एंड व्हाट अबाउट फास्ट API, क्योंकि मेरा जो नंदी AI असिस्टेंट है वो वो सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करने के लिए नहीं बना है, इसको हम लोग सर्वर पे अपलोड करके रखेंगे एंड किसी भी टाइम कोई भी डिवाइस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी लेयर रहेगा। हमारे नंदी AI असिस्टेंट के हर एक फीचर को सर्व करने के लिए फास्ट API लगाया हूँ। फास्ट API जो कि UVCon सर्वर के थ्रू रन करता है एंड इस पे हम लोग बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेटली हर एक सर्विस को हम लोग सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज नंदीज ब्रेन आर्किटेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एजेंट टूल बॉक्स और स्किल्स। तो क्योंकि नंदी ब्रेन हमारा सेंट्रल कॉग्निटिव कोर है जो कि जो प्रोसेसिंग रिलेटेड टास्क करेगा, बट ये हर एक काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट काम करवाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सब एजेंट्स है जो कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट है एंड वो नंदी ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके पास जो स्किल्स है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास है विजन कोड एजेंट जो कि हमारा विजुअल रिलेटेड कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन। देन हमारे पास है ऑडियो कोड एजेंट जो कि हमारा ऑडियो से रिलेटेड कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन और बैकग्राउंड साउंड डिटेक्शन, स्पीच टू टेक्स्ट एट्सेट्रा। देन हमारे पास है IoT और होम ऑटोमेशन एजेंट। तो जैसे कि आप अगर कोई भी होम ऑटोमेशन डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि टर्न ऑन द फैन और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ माई रूम, देन ये होम ऑटोमेशन एजेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। देन हमारे पास है डिवाइस और OS कंट्रोल एजेंट। तो आपका कोई भी फ़ोन, लैपटॉप, PC, टैब, कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको ये कंट्रोल करेगा थ्रू द OS कंट्रोल एजेंट। इसके अंदर हमारे पास एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक्स होंगे जो कि ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल एजेंट।
तो नेमिंग में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोई पर्सनल यूज़र का जो फाइनेंस है, लेट्स सपोज उसका बैंक बैलेंस क्या है, क्या क्या बिल्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बिल पेमेंट करना हो, कोई भी एम्प्लॉय को पे आउट करना हो, तो कोई भी तरीके का पेमेंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड टास्क को करने में ये सक्षम है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन एजेंट, तो ये एक्चुअली कॉलिंग एंड मैसेजिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको फ़ोन से या टैब से किसी को वॉइस कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, व्हाट्सएप से कॉल करना है, कोई भी तरीके का मैसेज जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टा, दैन व्हाट्सएप, कोई भी तरीके का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट करके उसको चेक एंड सेंड भी कर सकता है। देन हमारे पास एक है नॉलेज रिसर्च एजेंट। तो ये एक्चुअली क्या करता है ना कि लेट्स सपोज इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन है एंड आपको काम करते करते कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जैसे कि बोले कि नंदी प्लीज़ मुझे T20 वर्ल्ड कप के बारे में इन्फॉर्मेशन दो कि कौन कितना कप जीता है एंड कौन कौन से ईयर में जीता है, ठीक है। तो ये सब तरीके के क्वेश्चन अगर हम इसको देंगे नंदी को, तो वो नॉलेज रिसर्च एजेंट के थ्रू पूरे इंटरनेट से रिसर्च करके उसको समराइज करके हमें रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो इंटेलिजेंस सर्वर। तो इसके अंदर क्या है ना कि स्पीच या ऑडियो रिलेटेड कोई भी टास्क को ये कर सकता है। तो हम ह्यूमंस के पास जो ईयर एंड माउथ है, इसको ये मिमिक करता है। तो ऑडियो इंटेलिजेंस सर्वर के थ्रू ये हमें सुन सकता है या बोल भी सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, देन हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बैकग्राउंड साउंड डिटेक्शन, ये सब फीचर्स के थ्रू हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड इसका प्रोटोकॉल है WebSocket एंड Node.js। आफ्टर दैन वी हैव विजुअल इंटेलिजेंस इंजन। सो ये जो VIE है, यही मेरा नंदी AI असिस्टेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एंड मैं मानता हूँ आज के टाइम में मोस्ट एडवांस AI असिस्टेंट के टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे नंदी के पास आई रहेगा, ठीक है। तो ये आँख से कोई भी तरीके का चीज़ को देख सकता है, इवेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, एनालाइज कर सकता है। तो इसके अंदर के कुछ फीचर्स आई थिंक ऑलरेडी नो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, एक्टिविटी रिकॉग्निशन, ठीक है, इमेज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन आई मीन कि आपके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स सपोज अ कैमरा और मनी प्लांट, तो वो कंप्लीट सिर्फ ओनली एंड ओनली उस प्लांट को सेगमेंट करके उसको कैप्चर कर सकता है फ्रॉम योर कैमरा इटसेल्फ, ओके। देन हमारे पास है वीडियो एनालिटिक्स। तो आप अगर नंदी को कोई वीडियो दे दो, लेट्स सपोज कुछ शॉर्ट 5 to 10 सेकेंड्स का, एंड आप बोलो कि इस वीडियो को समझो कि इस वीडियो में क्या हो रहा है, एंड उसके बाद आप उस वीडियो के बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि क्या उस वीडियो में कोई लड़की थी, क्या उस वीडियो में कोई कुछ आग जल गया था, इस टाइप ऑफ टास्क को, ठीक है। एंड इसका प्रोटोकॉल ऑब्वियसली WebRTC। तो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आप लोगों को अगर ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है एंड मेरा नंदी AI असिस्टेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो ब्रेन, ऑडियो, विजुअल एंड एजेंट, ये जो 4 कंपोनेंट है, ये हमारा ऑलमोस्ट 4 कंपोनेंट है। मीन्स ये है हमारा फीचर्स ना। हमारे नंदी AI असिस्टेंट को एक्सेस करने के लिए या उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई डिवाइस या कोई मीडियम तो होना चाहिए, तो वो है हमारा इंटरेक्शन क्लाइंट्स। तो हम नंदी को अप्रोच कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्लाइंट्स बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा वेब UI। मतलब हम लोग वेबसाइट में हम लोग एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू उसको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कोई भी और तरीके का डेटा, एनीथिंग, ठीक है। देन हमारे पास रहेगा एक एंड्रॉयड ऐप, लाइक आपके मोबाइल पे एक ऐप रहेगा, उस ऐप पे ये अमेजोन एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट के थ्रू ऑलवेज रेडी रहेगा। जैसे कि आप बोलो, हे नंदी प्लीज़ डू माई टास्क, तो ये आपके लिए टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप पाइथन क्लाइंट। तो आप आपके PC में बैठे हो,
तो पीसी में बैठे हुए ही आपको कुछ टास्क करना है, कुछ करवाना है, तो डेस्कटॉप पे पाइथन क्लाइंट 24 आवर्स रन करेगा, जिस पे आप कमांड सेंड करके उसको ऑटोमेट करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट गॉगल्स। लाइक आई थिंक आप लोग जानते हो फेसबुक ने एक स्मार्ट गॉगल्स निकाला है, बट आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में और भी तरीके का स्मार्ट गॉगल्स आने वाले हैं, तो जिस पे या फिर आप आपके खुद के लिए भी एक स्मार्ट गॉगल्स बना के उसके थ्रू जार्विस के साथ बातचीत कर सकते हो, क्योंकि हमारा जार्विस नॉट ओनली आपके इंटरफेस पे कनेक्ट होता है, बल्कि ये एक वॉइस चैटबॉट की तरह भी काम करेगा। तो वॉइस से ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो ये उसको कंप्लीट करके देगा। एंड ऑब्वियस स्मार्ट गॉगल्स में अभी के टाइम पे ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो हमारे क्योंकि नंदी ब्रेन के पास ऑडियो को वीडियो को समझने का स्किल्स है, तो हमारे स्मार्ट गॉगल्स के साथ ये परफेक्टली फिट आ सकता है। ठीक है, देन हमारे पास है स्मार्ट वॉच। तो लेट्स सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड वो करते करते आपको कोई नोटिफिकेशन आया, तो नंदी असिस्टेंट आपको सेंड करेगा एंड स्मार्ट वॉच से ही आप वॉइस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी तरीके का डिजिटल डिवाइस हो या फिर कोई एज डिवाइस हो या कोई भी डिवाइस हो जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उसके साथ आप नंदी को एक्सेस कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आई एम थिंकिंग टू बिल्ड सिस्टम जिस पे कि आप सिम के मैसेजिंग के थ्रू भी नंदी के साथ बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेक्शन क्लाइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास नोड्स एंड एक्चुएटर्स। ओके, सो नाउ हमारा नंदी असिस्टेंट नॉट ओनली एक ए असिस्टेंट है जो कि आपके क्वेरी को रिस्पॉन्स करेगा या आपके विजुअल टास्क को प्रोसेस करके दिखाएगा। नॉट ओनली दैट, ये आपके लिए दूसरे टाइप के टास्क भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास रोबोट्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ड्रोन है या फिर कोई एक रोबो डॉग है। ड्रोन का ब्रेन या रोबो डॉग का ब्रेन हमारे नंदी ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके उसको टास्क दे सकता है। जैसे कि ड्रोन को वो कमांड दे सकता है कि ओके हमारे वर्क लोकेशन से हमारे घर के लोकेशन पे जाओ। ठीक है, या फिर बोल सकता है कि ठीक है ड्रोन हमारा एक सेल्फी लो, ड्रोन हमारे लिए उस लोकेशन पे जाके एक इमेज कैप्चर करके लाओ। तो नंदी ब्रेन के साथ आप कोई भी रोबोट के साथ कम्युनिकेट करके उसको कमांड सेंड कर सकते हो एंड उसके कमांड को रिट्रीव भी कर सकते हो। ठीक है, नॉट ओनली ड्रोन, आप कोई भी दूसरे टाइप के लाइक रोबोटिक आर्म या रोबोडॉग टाइप के रोबोट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी एज डिवाइसेस। सो एज डिवाइस जैसे कि रास्पबेरी पाई, आर्डुइनो, ESP32, जेटसन नैनो, दिस आर द थिंग्स जिस पे कि आप नंदी ब्रेन के थ्रू कोई भी एक एज डिवाइस पे आप कमांड सेंड कर सकते हो एंड उसको ऑटोमेट कर सकते हो। देन हमारे पास एक है IoT होम ऑटोमेशन। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे घर के कोई भी तरीके का अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप घर पे मतलब काम कर रहे हो, काम करते करते लेट्स सपोज आपका कहीं पे गेस्ट आए तो आप कुछ लाइट को ऑन ऑफ करवा सकते हो, AC के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। नॉट ओनली दैट कि ऑन ऑफ आप इसका लाइक शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कि ठीक है हमारा टंकी को फुल करना है तो नंदी एक काम करो, कल सुबह 10 बजे हमारे टंकी को फुल कर देना। तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि 10 बजे ऑन करना है एंड टंकी फुल होता है उसको ऑफ करना है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स कमांड को प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी है हमारे नंदी के पास। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो इस पर क्या है कि आपके पास कोई भी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि विंडोज़, PC, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इवन आपके स्मार्ट वॉच, तो इसके जो टास्क है जैसे कि कोई भी ऐप को ओपन करना, ठीक है, कोई यूट्यूब पे एक म्यूज़िक प्ले करना एंड डिवाइस पे कोई भी मैसेज आया उसको चेक करना, तो ये सब नोड्स एंड एक्चुएटर्स के थ्रू हो सकते हैं। एज वेल एज आपके डिवाइस इतना ऑटोमेट हो जाएगा कि आप लेट्स सपोज कोई भी सर्वर के कुछ काम को आपके डिवाइस पे चेक एंड मॉनिटर कर सकते हो एंड उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड लास्ट थिंग वाज साइड इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये एक्चुअली मतलब कोई भी फीचर या कोई भी ऑटोमेशन का पार्ट नहीं है। इस पे रहेगा हमारे यहाँ मेंटेनेंस, देन हमारे यहाँ ऑथेंटिकेशन गेटवे, लाइक कोई भी नया यूज़र अगर इसको यूज़ करना चाहे तो उसके लिए एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देन ऑब्जर्वेबिलिटी, लाइक लॉग्स, मैट्रिसेस एंड ट्रेसेस, लाइक इसके पास कमांड्स, पास टास्क एंड ये क्या क्या कर चुका है, कितना एरर दे चुका है, इसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेबिलिटी होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैं थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। तो उस पर है कि हमारा ये जो नंदी ब्रेन है, विजुअल इंटेलिजेंस है एंड ऑडियो इंटेलिजेंस है, तो ये तीनों ना ये तीनों हमारा एक सर्वर पे रन करेगा, ठीक है। एंड वो तीनों सर्वर को हमारा कोई भी एक नोड्स या क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते। नेक्स्ट हम लोग कुछ कमांड एंड उसके फ्लो डायग्राम देखेंगे, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि हमारा आर्किटेक्चर काम कैसे करेगा। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सम कमांड वर्कफ्लो, ठीक है। सो एक कमांड हमारे नंदी के आर्किटेक्चर के थ्रू कैसे पास होता है। तो हमारा कमांड है इफ़ माई मॉम कम नियर फ्लैट एंड नोटिफाई मी। अगर मैं मेरे नंदी को बोला, लेट्स से, ठीक है, तो उस पर सबसे पहले हमारा जाएगा यूज़र वॉइस कमांड टू पीसी पाइथन क्लाइंट, ठीक है। पीसी पाइथन क्लाइंट के पास जो वॉइस कमांड गया वो स्पीच प्रोसेसिंग के पास जाएगा, जहाँ पे हमारा ऑडियो इंटेलिजेंस सर्वर पे स्पीच टू टेक्स्ट होगा। देन कमांड सेंड टू नंदी ब्रेन सर्वर। सो 1 से जो 3 तक जो कमांड्स है ना, ये हमारे क्लाइंट पे ही होगा। इस पे हमारा ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब क्लाइंट पे हमारा वॉइस रिकॉर्ड होगा एंड वो वॉइस डायरेक्ट जाएगा हमारा ऑडियो सर्वर के थ्रू विदाउट टचिंग माय नंदी ब्रेन, ओके। एंड हमारा जो ऑडियो सर्वर है वो हमें स्पीच से टेक्स्ट रिटर्न करेगा एंड वो टेक्स्ट कमांड हम लोग नंदी के ब्रेन को सेंड करेंगे थ्रू आवर पाइथन क्लाइंट from PC or from any of a client like Node or from a web UI, anything. उसके बाद हमारा गया intent classification के पास and intent was conditional monitoring task. Then intent के बाद हमारा वो जो intent है वो जाएगा हमारा planner agent के पास and planner agent उसको divide करेगा into 3 set of tasks. First one is monitor door camera, then detect mom's face and then notify user. तो ये जो डिटेक्ट मॉम्स फेस है ना, ये कैसे पता चलेगा? तो हर एक जो फेस है, लाइक मेरे पूरे फैमिली मेम्बर का, मेरे फ्रेंड्स का, और लेट्स सपोज सम कॉमन नोन फेसेस इज स्टोर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन द ब्रेन, ओके। आफ्टर दैट ये हो गया प्लानिंग। देन हमारा जो रूल इंजन उस पर जाएगा क्रिएट ऑटोमेशन रूल, ट्रिगर है कैमरा डिटेक्शन इवेंट एंड कंडीशन इज फेस इक्वल टू मॉम एंड अगर कंडीशन ट्रू होता है देन एक्शन इज सेंड नोटिफिकेशन। अब टास्क शेड्यूलर के पास जाएगा ये सब टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट टास्क इज स्टार्ट मॉनिटरिंग जॉब इन एवरी 5 सेकेंड लाइक विजन एजेंट टू विजन सर्वर। देन विजन सर्वर के थ्रू हम लोग फ्लैट के डोर के सामने जो कैमरा है उसको हम एक्सेस करेंगे एंड उस पर हम लोग एल्गोरिथम रन करेंगे फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। देन डिटेक्शन रिजल्ट व्हिच इज सेंड इवेंट टू ब्रेन एंड इवेंट इज मॉम डिटेक्टेड। आफ्टर देन हमारा जो रूल इंजन इस पर कंडीशन ट्रू होता है तो एक्शन इंजन पे क्या रहेगा कि ऑटोमेशन एजेंट को कॉल करेंगे, जिस पे कि हमारा जो डिवाइस है मतलब नोड है लाइक फोन और पीसी, उस पे हम लोग नोटिफिकेशन को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग एक सेकंड कमांड ले, सेकंड कमांड वाज आई विल टॉक इन इंग्लिश ट्रांसलेट इट टू रशियन लैंग्वेज और टॉक बिहाफ ऑफ मी इन रशियन लैंग्वेज थ्रू माई फोन कॉल, ठीक है। इसको हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे? So first voice command to phone client speech to text and text sent to Nandi brain। तो ये भी just 3 simple thing हमारे client के साइड पे हुआ। Then हमारा intent detect हुआ that real time English to translate language, planner agent plan decide किया, enable microphone streaming on phone, activate audio core agent and start translation pipeline। तो हमारा जो audio core agent है ना,
इस पे हम लोग डिफरेंट सर्विसेज को एक्टिव करके रखे हैं, जैसे कि मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, देन मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट टू स्पीच बेस्ड स्पीकिंग एल्गोरिदम। सो ये सब थिंग जिससे हम लोग कोई भी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट एंड स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। तो इट्स वेरी इजी, लाइक फोन माइक टू ऑडियो सर्वर to English speech to text, then translation engine like English to Russian language and then Russian TTS through the phone speaker. Okay? जब हमारा एक कंप्लीट टास्क रेडी हो जाएगा तो हम लोग ब्रेन से अनाउंस करेंगे कि आई एम रेडी एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। इसके अलावा भी कुछ कमांड्स हैं जिसमें मैं फ्लो डायग्राम नहीं बनाया हूँ, बट यू कैन थिंक इट लाइक ये इसको प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि हे नंदी चेक माई आउटसाइड होम इफ़ any animals there or not through my drone। तो ये क्या होगा ना कि मेरा ड्रोन ऑटोमेटिक लॉन्च होगा एंड वो मेरे घर के आसपास के लोकेशंस को ट्रेस करके कैमरे के थ्रू चेक करेगा कि कोई मेरे खेत में या फिर मेरे गार्डन में कोई एनिमल घुसा है कि नहीं, एंड इफ देयर इट विल नोटिफाई थ्रू माई फोन। एंड अनदर कमांड इज टर्न ऑन ऑल फैक्ट्री लाइट्स and so the CCTV camera feed into my tablet। Okay, तो I think आपको हमारे इस आर्किटेक्चर समझ में आया होगा, एंड इसके बारे में आपको अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कंसर्न्स, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स एंड आंसर कर सकूँ। एंड हमारे आने वाले इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग इस नंदी के आर्किटेक्चर के ईच कंपोनेंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, इसके एल्गोरिदम्स, इसके लाइब्रेरीज, कोड्स एंड ओवरऑल ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड अ मोस्ट एडवांस AI असिस्टेंट ऑफ द एंटायर हिस्ट्री। तब तक के लिए हर हर महादेव।